मैं आज इस वीडियो में गुरु नानक देव जी के दिए गए 3 खूबसूरत जवाबों के बारे में बताना चाहूँगी जो आपको भी हैरान कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मन और मेरे चैनल का नाम है फ्रेग्रेंस ऑफ फिटनेस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस शेयर कीजिए ताकि मुझे टाइम टू टाइम मोटिवेशन मिलती रहे आप लोगों से। तो इस वीडियो में मैं आज बात करूंगी गुरु नानक देव जी की चौथी उदासी पर। सबसे पहले समझते हैं कि उदासी का मतलब क्या है। उदासी मतलब गुरु नानक देव जी की वो ट्रैवलिंग या वो टूर्स या जिसे हम डिवाइन जर्नीज कहते हैं, वो जो गुरु नानक देव जी ने की टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ ट्रूथ। जहाँ जहाँ नफरत थी और जहाँ जहाँ भेदभाव करते थे लोग, उन्होंने ट्रैवल किया उस जगह ताकि लोग सच्चाई के रास्ते पर चल सके। तो आज बात करते हैं चौथी उदासी जो बगदाद में की उन्होंने, जो इराक में लोकेटेड है। तो जब गुरु नानक देव जी बगदाद में थे तो एक दिन वो वाहिगुरु का जाप कर रहे थे, तो लोगों ने उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि कोई हिंदू पीर आया है और हमें हमारे धर्म से गुमराह करने के लिए आया है, क्योंकि वो एक मुस्लिम एरिया था और वहाँ पर लोग अल्लाह का ही नाम जपते थे। तो उन्होंने उन्हें इवन एक कुएं में भी फेंक दिया। कुएं से बाहर निकालकर वो गुरु नानक देव जी को एक पीर या मौलवी या जिसे हम वहाँ का लीडर कहते हैं, एरिया का लीडर, उसके पास ले गए, जो यूजुअली वहाँ के पॉलिटिकल और रिलीजियस डिसीजंस लिया करता था और जो खुदा में भी बिलीव ज़रूर करता था। उस पीर ने गुरु नानक देव जी को कहा कि अगर आपने मेरे 3 सवालों का जवाब दे दिया तो मैं मानूंगा कि आप में कोई रब का रूप है या आप पर रब की कृपा है। और मेरे 3 सवाल ये हैं। पहला सवाल कि खुदा से पहले क्या था। मेरा दूसरा सवाल कि खुदा रहता कहाँ है। और मेरा तीसरा सवाल कि खुदा कुछ करता भी है या खाली बैठा रहता है। तो गुरु नानक देव जी का अपना ही एक तरीका था जवाब देने का। उन्होंने मोतियों से भरा थाल मंगवाने को कहा। उस पीर ने सोचा कि ये फकीर तो बड़ा ही लालची है, पर फिर भी उसने कहा कि इन्हें मौका ज़रूर दिया जाए। तो जब मोतियों भरा थाल आया तो गुरु नानक देव जी ने पीर को उन मोतियों को गिनने को कहा। उस पीर ने गिनती शुरू करी, 1 2 3। गुरु नानक देव जी ने कहा सही से गिन। पीर ने फिर से शुरू की गिनती, 1 2। गुरु नानक देव जी ने फिर से कहा सही से गिन। पीर ने सोचा कि मैं तो सही गिन रहा हूँ, लगता है ये मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बार पीर ने कहा कि जहाँ मैं गलती करूँ आप मुझे वहीं पर ही रोक देना। उन्होंने फिर गिनती शुरू करी, 1। गुरु नानक देव जी ने वहीं रोका और कहा सही से गिन। तो उन्होंने कहा पीर ने कि गिनती तो 1 से ही शुरू होती है, चाहे वो अरब हो या फिर खरब हो। तो यहाँ बाबा जी ने कहा कि जैसे 1 से पहले कुछ नहीं, उसी तरह खुदा से पहले कोई नहीं। तेरे सवाल का जवाब तुझे यही मिलता है। यहाँ पर पीर को काफ़ी तसल्ली होती है उनके जवाब से। अब गुरु नानक देव जी से दूसरा सवाल पूछा गया कि खुदा रहता कहाँ है। अब गुरु नानक देव जी का अपना ही एक तरीका था जवाब देने का। उन्होंने दूध से भरा एक कटोरा मंगवाया। तो पीर ने सोचा ये फ़कीर कई दिन से बगदाद में है तो भूखा होगा। तो फिर उन्होंने अपने चेलों से दूध से भरा एक कटोरा मंगवाया। गुरु नानक देव जी उस दूध को काफ़ी देर तक देखते रहे। सामने से आवाज़ आई कि ये दूध बिल्कुल साफ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये बिल्कुल पाक है। गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया, हाँ ये दूध बिल्कुल साफ है और पाक है, पर इसमें कुछ तो है। सामने से आवाज़ आई, नहीं इसमें कुछ नहीं है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, क्या इसके कण कण में घी नहीं है। तो सब लोग हैरान हो गए और सबने माना कि हाँ इसमें घी है पर नज़र नहीं आता। इसलिए बाबा जी ने कहा कि इसी तरह हर इंसान में वो परमात्मा, वो खुदा बसता है जो नज़र नहीं आता। बस उसके लिए हमें आंखें चाहिए उसे देखने के लिए। तो इस बार पीर को फिर तसल्ली हो गई इस जवाब से।
अब गुरु नानक देव जी से तीसरा सवाल पूछा गया कि खुदा कुछ करता भी है या नहीं, या खाली बैठा रहता है। अब बाबा जी का अपना ही तरीका था जवाब देने का। इस बार उन्होंने पीर को कहा कि मुझे कुछ देर के लिए अपने तख्त पर बैठने की इजाज़त दें और आप मेरी जगह पर आ जाए। क्योंकि पीर को तसल्ली हो रही थी उनके जवाबों से, उन्होंने कहा हाँ जी आप आइए और मेरे तख्त पर बैठिए। बाबा जी काफ़ी देर तक आंखें बंद करके शांत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद पीर ने कहा कि खुदा कुछ करता भी है या खाली बैठा रहता है। तो गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि खुदा यही करता है कि तख्त पर बैठे बंदे को ज़मीन पर ले आता है और ज़मीन पर बैठे बंदे को तख्त पर ले आता है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी पोजीशन या ऊंची पोस्ट का कभी भी घमंड या अहंकार ना करें, नहीं तो वो खुदा कभी भी आपको ज़मीन पर ला सकता है। अब मैं ये वीडियो एंड करूँगी ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन की 2 पंक्तियों के साथ कि ज़र्रे ज़र्रे में उसका ही नूर है, तुझको नज़र ना आए तो किसका कसूर है।